तो हेलो स्टूडेंट्स, ये वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो पेज नंबर 303 पे है। ठीक है, पोस्टिंग करते हैं फटाफट से। किशन ट्रेडर्स का क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों अकाउंट बनाना है हमें। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग, परचेज, ट्रेडिंग, वेजेस, ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किसमें से लेस होगा? रिटर्न के टाइम पे अकाउंट नहीं सोचने का, ये सोचने का लेस किसमें से होगा। ये रिटर्न इनवर्ड किस साइड है? ये रिटर्न डेबिट में, तो लेस लेस कहां से होगा? क्रेडिट से। मैंने क्या सिखाया था रिटर्न के लिए? उल्टा। कोई तो ट्रिक लगाओ, इनवर्ड समझो, आउटवर्ड समझो, डेबिट क्रेडिट, कोई एक ट्रिक मन में रख लो। डेबिट है तो क्रेडिट से लेस होगा। क्रेडिट में क्या होता है? सेल्स, तो लेस फ्रॉम सेल्स। या फिर दूसरा दिमाग तुम लोग ये लगा सकते हो, रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमारे पास रिटर्न आ रहा है। रिटर्न किससे आएगा? कस्टमर से। तो कस्टमर को जो बेचा वो क्या होता है? सेल्स। तो किस में से माइनस होगा? सेल्स में से। दोनों में से कोई एक तरीका दिमाग में रख लो और रिटर्न वर्ड सोचते ही, सुनते ही ये सोचने का। उसके बाद पावर एंड फ्यूल किधर जाएगा? पावर एंड फ्यूल, पावर फ्यूल किधर लगता है? ऑफिस में, फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, पीएनएल। सनरी डेटर, असेट, प्लांट एंड मशीनरी, असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट, डेबिट। और कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, असेट। इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएनएल। कैश इन हैंड, असेट। बैड डेब्ट, पीएनएल। कौन सा बैड डेब्ट है? ये ओल्ड वाला। उसके बाद ड्राइंग, लेस फ्रॉम कैपिटल। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस पे। सनवी क्रेडिटर, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, पीएनएल। पीएनएल, इंटरेस्ट मिला, फायदा है ना। कहीं तो पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा बिजनेस में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई स्टॉक्स में, कहीं तो इंटरेस्ट मिला, फायदा है। रिजर्व फॉर्म, डाउटफुल डेप्थ, आरडीडी। आरडीडी कौन सा वाला है? ओल्ड। क्या होगा? लेस। किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। सेल्स, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग। और रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेज। और कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बताओ फटाक से, क्या है? दिक्कत तो नहीं रहे ना, बताओ। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या है? असेट और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में किधर? क्रेडिट में। वेजेस, अनपेड, अनपेड वेजेस। क्या होता है अनपेड वेजेस? ऐसा पैसा जो अभी तक देना बाकी है, अनपेड। क्या होता है? लेस एड कहाँ? आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है? हाँ, तो क्या होगा? ऐड। आउटस्टैंडिंग ऐड, मतलब सबसे पहला इफेक्ट तो क्या होगा? वेजेस में ऐड कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तुम्हें दिया हुआ था, उसमें ऐड करोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना पीएनएल में, ऐड करोगे। 80,000 में से 22,000 प्लस किया तो कितना आया? 1,02,000। और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में इनडायरेक्ट एक्सपेंस 22,000 लिख दिया। इसमें डायरेक्ट प्लस किया है दोनों को, वेजेस को और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। बाहर कितना लिखा है? 52,000। अब आते हैं थर्ड, अपना क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीन। प्लांट्स इंक्लूड 40,000 फॉर द परचेज अ न्यू मशीन 1 अक्टूबर 2018। वो लास्ट में करते हैं। आरडीडी लास्ट में करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, 1 साल का पे किया हम लोग ने इंश्योरेंस प्रीमियम, और अप टू 30 जून 2019। देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो 31 मार्च को खत्म हो जाना चाहिए। 31 मार्च के बाद का कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम
हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में इधर ऐड नहीं करेंगे, जो अगली साल बनाएंगे उस वाले में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम इसने पे कर दिया है फॉर 1 ईयर अप टू, 1 सालों तक का पे कर दिया है। हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो कब तक की बना रहे हैं, 31 मार्च 2019। इसने कब तक पे कर दिया है, जून तक। मतलब कितना एक्स्ट्रा पे किया है, अप्रैल मई जून, कितने महीने के लिए एक्स्ट्रा पे किया है, 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, अब इसने अमाउंट पे कितना किया है, 20,000 नहीं, फ्री इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस कितना, 20,000 इंश्योरेंस पे किया है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना पे किया है, 3 मंथ का। ठीक है, अभी 3 डिवाइड बाय 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 0 0, 3 0 से 3 0 कट, कितना आया 5,000। तो मतलब 5,000 रुपया वो अगली साल का है। इसमें लिखेंगे क्या, नहीं, अब यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एड या लेस, हटाना है तो लेस। तो जो हमारा इंश्योरेंस है वहां पे देखो लेस किया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, उसमें लेस किया है प्रीपेड 5,000, तो कितना बचा 50,000। अब यहां से लेस हुआ है तो मतलब ये क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, असेट। लेस हाथों कर दिया, अब सेकंड कहाँ जाएगा, असेट में। तो असेट में क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। समझा, कुछ डाउट है, ठीक है। अब 6 एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000 रुपया, उसमें ना पर्सनल ट्रैवलिंग के खर्चे भी बिजनेस ओनर के, मतलब जो उसने पर्सनल घूमा फिरा मजे किए उसको बिजनेस में ऐड कर दिया वो खर्चे को। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है हमें, 30,000। पीएनएल में देखो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 30,000 दिया हुआ है। इसमें हम लोग पर्सनल का क्या करेंगे, अब देखो 30,000 रुपया दिया हुआ है, बिजनेस में 10,000 रुपया इसने जबरदस्ती घुसा के रखा है, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे ना, निकालेंगे मींस एड लेस करेंगे। क्वेश्चन में 30,000 दिया हुआ है, देख हम लोग ने पोस्टिंग करी है, 30 में से 10 माइनस से कितना आएगा, 20। अभी जो 10,000 रुपये है ये कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट पर्सनल खर्चे है उसके, है ना, इसलिए हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस से तो निकाल दिया, बट कहीं पे ऐड करेंगे क्या, कहीं पे ऐड करेंगे क्या, नहीं। मैंने क्या सिखाया, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं तो ऐड होगा ये। ठीक है, अब पर्सनल खर्चे है, पर्सनल घूमा है, तो पर्सनल घूमने को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग, हमें ड्राइंग दिया हुआ है 49,000, उसमें हम लोग 10,000 और ऐड कर देंगे, और लेस फ्रॉम कैपिटल। क्वेश्चन में हमें 49,000 देखो ड्राइंग दिया हुआ है, उसमें 10,000 और ऐड कर देंगे तो 59,000 हो जाएगा। 10 पर्सनल खर्चे उसके 10 है ना, तो 10 ही ऐड करेंगे। समझा दोनों इफेक्ट। अब आते हैं हमारे मशीन के ऊपर। देखो जो मशीन है वो बोल रहा है कि मशीन इंक्लूड 40,000, मशीन के अंदर 40,000 वो है जो हम लोग ने नवी मशीन परचेज किया है। नवी मशीन कब परचेज किया है, 1 अक्टूबर 2018 को। और डेप्रीशिएशन निकालना है हमें प्लांट एंड मशीनरी का 10% और कंप्यूटर प्रिंटर का 10%। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर प्रिंटर का डेप्रीशिएशन निकाल के हटा देते हैं, फिर मशीन को अच्छे से देखते हैं। कंप्यूटर एंड प्रिंटर 10%, कंप्यूटर डेप्रीशिएशन का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले लेस करने का, और सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। तो कंप्यूटर प्रिंटर कितना दिया हुआ है, 5,20,000, उसमें से 10% लेस किया तो मतलब कितना, 52,000। 52,000 लेस करने पे कितना आएगा, 4,68,000, और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। अब आते हैं मशीन के ऊपर। देखो मशीन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, 1,80,000। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो 40,000 रुपए है वो नवी मशीन के। देखो इसका करना कुछ नहीं है, बस हमें जो डेप्रीशिएशन निकालना है ना वो आधी मशीन पे अलग टाइम का निकालेंगे। अभी देखो जैसे टोटल मशीन कितने की है अपनी, 1,80,000। ठीक है,
इसमें बोल रहा है जो 40,000 रुपये है ना, वो हम लोग ने कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर को। मतलब यूज कितना किया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, साल खत्म। कितना महीना यूज किया है? 6 महीना, मतलब 6/12। और बाकी 180 में से 40 गया कितना बचेगा? 180 में से 40 गया तो 140, तो 1,40,000 बचा। ये कब यूज किया रहेगा? पूरा साल। ये मशीन तो अभी खरीद के लाया है, आधा साल यूज किया। ये मशीन तो शुरुआत से थी, तो मतलब पूरा 12/12 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है वो। अब डेप्रिशिएशन कितना परसेंट बोला है? 10%। तो मतलब इसका 10% और इसका 10%। अब तुम लोग बोलोगे सर ये अलग अलग क्यों किया? अगर एक साथ में अगर मैं 10% निकालूंगा ना तो अलग अमाउंट आएगा, क्योंकि इस पे 10% लगेगा पूरे साल का, लेकिन इस पे 10% लगेगा सिर्फ 6 महीनों का। क्यों 6 महीनों का? खरीद के आधे साल पे लाए तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे क्या? नहीं। 0 0 कट, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0 0, कितना आया? 2000। इसका 10% कितना आ जाएगा? 14,000। 2000 प्लस 14,000 कितना हो जाएगा? 16,000। मतलब इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 16। और अगर डायरेक्ट हम लोग इसका 10% निकालते तो कितना आता? 18,000। मतलब कितने का फर्क आता? 2,000 रुपया। टैली होता अपना सम? नहीं। तो डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे इस पे हम लोग? 16,000 का। तुम्हें ऐसा वर्किंग कैपिटल करके दिखाना है वर्किंग नोट में, नीचे सम के वर्किंग नोट डाल के कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन लिख के पूरा करके दिखाना है। अब डेप्रिसिएशन लेस किया 16,000 प्लांट एंड मशीनरी से, तो अमाउंट बाहर आएगा 1,64,000। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल के डेबिट में। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट, कितना लिखेंगे डेबिट में? 16,000। बस आरडीडी बचा है ना अभी। हाँ, 1,80,000 तो मशीन की पूरी कीमत है। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं ना, डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट होता है। हाँ, 16,000 ही लेस करेंगे और 16,000 ही पीएनएल के डेबिट में भी डालेंगे। अब देखो आरडीडी दिया हुआ है 5%। क्या होता है आरडीडी? लेस फ्रॉम डेटर, और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। अब डेटर कितना दिया हुआ है? संधि डेटर अपना 2,20,000। 2,20,000 का 10% कितना होता है? 22,000। 22,000 का आधा 11,000, तो 5% कितना आएगा? 11,000। 5% वगैरह निकाल लिया हम लोग ने। 11,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,09,000। अब आरडीडी कौन सा है? ये न्यू। अब देखो हमारा जो ये फॉर्मेट है, इसमें हमें बेड डेप्ट मिल गया 11,000, न्यू आरडीडी मिल गया 11,000। बेड डेप्ट और आरडीडी दोनों 11 प्लस किया 22, और ओल्ड आरडीडी कितना आया? 10,000। 22 में से 10 माइनस किया तो कितना आएगा? 12,000। लेकिन ये पूरे फॉर्मेट में हमें बेड डेप्ट न्यू कहीं पे भी नहीं मिला। तो अगर कोई अमाउंट नहीं भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अमाउंट मिला है खाली उसको एडलेस कर देने का। अगर कोई अमाउंट मिसिंग है तो भी चलता है, जरूरी नहीं कि हर सम में हर अमाउंट मिले। समझा? बस अब टैली करना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों को टैली करेंगे। तो क्रेडिट साइड अपना ज़्यादा आएगा 16,55,330, लेस किया डेबिट की सारी चीज़ों से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 4,40,300। इसको कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 1,95,300, जो कैपिटल में ऐड होगा और ड्राइंग लेस होगा फिर उसमें से। और बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 7,36,300। दोनों साइड को टैली करेंगे तो तुम्हारा टैली हो जाएगा 11,68,300। समझा? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।